ओम गिली गिली छू उड़ जा तू। एक गांव में एक मछुआरा रहता था। वह मछलियां पकड़कर और उन्हें बेचकर अपना जीविका चलाया करता था। रोज सुबह वह नाव लेकर समुद्र में निकल जाता था और शाम होते ही सारी मछलियां लेकर लौट जाता था। नाव उसकी आजीविका की साधन थी, लेकिन वह नाव पुरानी होने की वजह से टूट रही थी। कहीं दुर्घटना न हो जाए, इसी वजह से उसने नाव को बनाने के लिए सोच रहा था। उस दिन वह मछलियां पकड़ने के लिए न जाकर वह जंगल में नाव बनाने के लिए मजबूत लकड़ी की तलाश में वह जंगल में चला गया। नाव बनाने की मजबूत लकड़ी के तलाश में खोजते खोजते वह जंगल के बहुत अंदर चला गया और रास्ता भटक गया। शाम हो रही थी, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। मछुआरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और कहाँ जाए। तभी बादल घिर गए और बिजली चमकने लगी। मछुआरा रुकने के लिए जगह की तलाश में जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। तभी किस्मत से उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। मछुआरा उस झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के पास उसे एक बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात हुआ। मछुआरे ने सारा हाल सुनाया और बोला, बाबा, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। ऐसी अंधेरी रात जंगल में मैं रात कैसे गुजारूँ? कृपा करके आप रात भर के लिए मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दो। बूढ़े व्यक्ति ने उसे घर में बुला लिया। मछुआरे ने देखा उस घर में एक बूढ़ी औरत भी है। उसने सोचा कि वह बूढ़े आदमी की पत्नी होगी। उसने उसे प्रणाम किया, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे उत्तर नहीं दिया और एक कोने में बने चूल्हे पर खाना बनाने लगी। बूढ़े व्यक्ति ने मछुआरे से कोई बात नहीं किया और ना ही उसने बूढ़ी औरत से भी कोई बात की। उनका व्यवहार देखकर मछुआरा चकित रह गया। कुछ देर बाद बूढ़े व्यक्ति ने 2 चटाइयाँ बिछाया और एक चटाई पर बूढ़ा और बूढ़ी औरत दोनों सो गए। मछुआरा भी दूसरी चटाई पर लेट गया, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वह लेटे लेटे बूढ़े आदमी और औरत के बारे में सोच रहा था। दोनों उसे रहस्यमय लग रहे थे। इतने घने जंगल में अकेले रहना और बातें न करना मछुआरे को लग रहा था मानो कोई भेद छुपा रहे हैं। उसने यह सब सोच रहा था कि उसे एक आहट सुनाई पड़ी। तो उसने देखा कि बूढ़ा आदमी धीरे धीरे एक संदूक के पास गया और उसने एक टोपी निकाल ली। फिर उसे पहनकर बोला, ओम गिली गिली छू उड़ जा तू। इतना कहते ही वह बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत उठी और संदूक के पास जाकर उसने एक टोपी निकाल ली और फिर उसे पहनकर बोली, ओम गिली गिली छू उड़ जा तू। और वह बूढ़ी औरत भी गायब हो गई। यह देखकर मछुआरा घबरा गया। अब वह झोपड़ी में अकेला था। उसने सोचा, देखता हूँ उस संदूक में आखिर क्या है। वह संदूक के पास गया। उसने देखा अंदर एक टोपी पड़ी है। उसने वह टोपी पहन ली और फिर बोला, ओम गिली गिली छू उड़ जा तू। इतना कहते ही उसने महसूस किया कि वह उड़ रहा है। कुछ समय बाद उसने खुद एक महल में पाया। बूढ़ा आदमी और औरत भी वहां थे। मछुआरे को वहां देखकर वह आश्चर्य रह गए, लेकिन कुछ नहीं बोले। वह जल्दी जल्दी महल में रखे सोने और चांदी के बर्तन अपनी झोली में डाल लिए। फिर टोपी पहनकर बोले, ओम गिली गिली छू उड़ जा तू। और गायब हो गए। मछुआरा अपने स्थान पर खड़े खड़े महल को देखने लगा। महल को देखते देखते उसे नींद आने लगी। दिन भर जंगल में भटकने के कारण वह बहुत थका हुआ था। उसने सोचा, अभी सुबह होने में अभी काफी समय है, एक झपकी मार लेता हूँ। लेटते ही उसने गहरी नींद में सो गया। वह सुबह होने तक सोता रहा। सुबह जब राजमहल में एक आदमी को सोया देखकर सैनिक चौंक गए। सैनिकों ने मछुआरे को जगाया और उसे पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया। सैनिक राजा से बोले, महाराज, आज हम उस चोर को पकड़ लिया है जो रोज महल में आकर सोने चांदी के बर्तनों को चोरी किया करता था। मछुआरे ने अपना पक्ष रखने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे मृत्यु दंड दे दिया। उसने आदेश दिया कि इस चोर को खंभे से बांध कर जिंदा जला दो।
राजा के आदेश का पालन करके सैनिक मछुआरे को लेकर एक चौराहे पर पहुंचे। वहां एक लकड़ी के बड़ा सा खंभा लगा हुआ था। मछुआरे को उस लकड़ी के खंभे से बांध दिया गया। राजा सहित नगर की सारी प्रजा महल के चोर को मृत्युदंड देखने के लिए वहां इकट्ठे हुए थे। मछुआरे अपना अंतिम समय देखकर सोचने लगा कि बिना प्रयास किए मरने से अच्छा है, बचने के लिए एक प्रयास तो कर लूं। राजा, मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो। बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? महाराज, मैं अपनी टोपी पहनकर मरना चाहता हूँ। राजा ने आदेश दिया कि मछुआरे की टोपी उसके सिर पर पहना दिया जाए। सैनिकों ने मछुआरे की टोपी उनके सिर पर पहना दी। टोपी सिर पर आते ही मछुआरा बोला, ओम गिली गिली छू, उड़ जा तू। और वह गायब हो गया। वहां जमा हुए सभी लोग डर गए और डर के मारे भागने लगे। उन्हें लगा मानो कोई भूत था। इधर मछुआरा उड़ता चला जा रहा था। वह लकड़ी के लट्ठे से बंधा हुआ था। समुद्र के पास वह जमीन पर उतरा। पास में ही उसका गांव था, लेकिन लकड़ी के लट्ठे में बंधे होने के कारण वह उठ नहीं पा रहा था। किस्मत से उसे एक आदमी वहां से जाते हुए दिखाई दिया। उसने आवाज देकर उसे बुलाया और रस्सी खोलने के लिए कहा। उस आदमी ने उससे पूछा, अरे तुम्हें ऐसे कौन बांध गया? मछुआरे ने उसे झूठी कहानी बता दी कि डाकुओं ने मुझे इस लकड़ी के लट्ठे में बांध दिया है। आदमी ने रस्सी खोल दी और मछुआरा आजाद हो गया। मछुआरे ने उस आदमी का धन्यवाद किया और वह आदमी अपने रास्ते चला गया। इधर मछुआरे ने देखा कि जिस लकड़ी के लट्ठे से वो बंधा हुआ था वह नाव बनाने के लिए बहुत बढ़िया था। इस तरह से उसे नाव बनाने के लिए लकड़ी मिल गई। उसने उस लकड़ी से नाव बना लिया। जादुई टोपी उसके पास ही रहने लगी, लेकिन उस दिन के बाद से उसने कभी भी उस टोपी का उपयोग नहीं किया। वह अपने साधारण जीवन में सुखी था।